आप सभी को नमस्कार। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अक्सर उसे ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है जहाँ पर दवा नहीं, दुआ की ज़रूरत पड़ती है। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन मज़ार पहुँचे हैं, ऐतिहासिक मज़ार है, जहाँ पर दुआ मिलने के बाद व्यक्ति की कई समस्याएँ दूर हो जाती हैं, रोग भी दूर होते हैं और जीवन की तमाम परेशानियाँ भी हल हो जाती हैं। यहाँ के ऐसे-ऐसे मुरीद हैं जो देश-विदेशों में भी रहते हैं, कई ज़िलों से में रहते हैं और यहाँ पर उर्स में पहुँचते हैं। अभी हाल ही में इसका उर्स हुआ था, 2 दिवसीय उर्स यहाँ पर हुआ था। इस बारे में पूरी विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे यहाँ के मुतवल्ली से, और कौन-सी ये मज़ार है, ये कहाँ पड़ती है, क्या इसका इतिहास है और क्यों लोग इसके मुरीद बन गए और कहाँ-कहाँ इनके मुरीद हैं। ये सब चीज़ें आपको डिटेल से भी आपको जानने सुनने को पूरी जानकारी मिलेगी। पूरी जानकारी देने के लिए हम यहाँ के मुतवल्ली से तो बात करेंगे। इससे पहले आपको हम बता दें, ये बीच शहर में पड़ता है, रसूलपुर मोहल्ला। ये घंटाघर से मनपुरी गली में पहुँच रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर मिठाई की दुकान है रामजी गुप्ता की, जो नमकीन आइटम के लिए काफ़ी विख्यात है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मात्र स्थित है एक ऐसी दरगाह, जहाँ पर जब किसी पर दवा का असर समाप्त हो जाता है तो उसके दुआ की आवश्यकता पड़ती है तो यहीं पहुँचता है। ये रसूलपुर में मॉडल स्कूल के ठीक बगल में स्थित है। ये दरगाह देश के कोने कोने तक ही नहीं, आस पड़ोस के देशों में भी विख्यात है, जो कुतुबुल्लाह शाह के नाम से मशहूर है। कुतुबुल्लाह शाह की मज़ार की कई खासियत हैं, इस बारे में आपको हम विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले इसके बात करते हैं गुंबद की। ये इस गेट के ऊपर जो गुंबद लगा हुआ है, इसके साथ में जो मेन मज़ार दरगाह के ऊपर जो गुंबद लगा है, ये प्याजनुमा आकृति में बना हुआ है। यह देखिए, प्याजनुमा गुंबद के साथ साथ इसमें जो कलश लगे हुए हैं, कई कलश हैं जो तांबे के बने हुए, सोने का पानी चढ़ा, ऊपर तीरनुमा निशान है। यहाँ के बारे में प्रचलित है कि इस दरगाह पे लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, मनोरोग ठीक होते हैं और ऊपरी साये की बात भी बताते हैं कि वो भी ठीक हो जाती है। जबकि वर्तमान में मनोचिकित्सकों का मानना है कि भूत प्रेत जैसी बातें मनोवैज्ञानिक होती हैं, उसके मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। मानसिक बीमारी और मानसिक अवसाद इसके कारण बताए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, कुतुबुल्लाह शाह की मज़ार है ये। इसमें लोगों की अटूट आस्था है। लोगों का मानना है कि यहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, वो यहाँ की दुआ उसको काम आती है। इस दरगाह की दास्तां 150 वर्ष पुरानी है। 1907 में इन्होंने पर्दा किया था। सन थे, 5-6 पीढ़ियां इनकी हो चुकी हैं और 6ठी पीढ़ी गद्दी नशी है। आसपास के जिलों में, देश के कई कोनों में और बांग्लादेश तक इसकी ख्याति है। यहाँ के लोग मुरीद हैं। यहाँ के ऐतिहासिक मज़ार क्यों है, इस बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे यहाँ के मुतवल्ली से। यह हज़रत कुतुबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है। यह हज़रत महराब है। यह हज़रत महराब है। ये आपके नाती भी हैं, उनकी मदासी भी है। यहाँ दोनों से एक नाती है, पोते साहब। ये नईमुल्लाह शाह चिश्ती है और उनकी मदासी है। ये साहब सज्जादा ये भी थे और ये इनके बेटे हैं आपके साहब आया चिश्ती, उनकी मदासी है। आपके लड़के के दामाद से ये है मदासी, गालिमुद्दीन साहब नाम है। मुतवल्ली ताजुद्दीन, आपका स्वागत है कथनी करनी पर। ये मज़ार के बारे में बताइए, यहाँ के बाबा जो है, जो पीर हैं, क्या हैं, इन बारे विशेष जानकारी दीजिए। किस परंपरा से रहे हैं, इनका नाता क्या रहा है? भाई, ये पहले एक आवाम आदमी थे और इनको कोई चीज़ की कमी नहीं थी। ये एक बादशाहत किया आपने, हुकूमत की, एक बादशाहत की, मगर ये अपने पीर मुर्शिद के ढूंढने में, ये अपने गुरु को ढूंढने के चक्कर में ये पहुंच गया सफ़ीपुर, उन्नाव सफ़ीपुर, आगर मऊ के पास पड़ता है। हाँ जी, नहीं, ये जिला उन्नाव पड़ता है और सफ़ीपुर जिला, सफ़ीपुर गांव कस्बा लगता है। अच्छा। वहाँ आपके पीर मुर्शिद हैं मखदूम शाह खादिम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। आप जब पहली बार पहुँचे, आपको पीर मुर्शिद ने इनको फ़ौरन ही मुरीद और खिलाफत का अता कर दिया कि एक फ़कीरी का जो दर्जा होता है वो आपको फ़ौरन ही दे दिया। ऐसा क्या देखा उन्होंने? उन्होंने ये देखा कि इस शख्स में ऐसी खूबी है कि ये हमारा सिलसिला चला सकता है, चिश्तिया सिलसिला ये चला सकता है और अपने चेलों को दीनी तालीम से नवाजेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे काबिल थे। तो आपने उसी हिसाब से इनको सब दे दिया और वहाँ से रुखसत करके इनको भेज दिया कि बाराबंकी ज़िला आपको, वहाँ के आप मालिक मुख्तियार हैं, वहाँ आप जाके इसको दीनी तालीम पढ़ाइए और जो आने वालों हैं, जो परेशान हैं, जो भूत प्रेत से बीमारी आजारी, उनको आप फैज़ हासिल कीजिए।
दीजिए, वो फैज़ हासिल हो। लोगों को फैज़ हासिल होता रहा, ज़रिया आज भी चल रहा है। इनके आपके खुलफा बांग्लादेश में हैं, आपके खुलफा जो है इलाहाबाद में है, सैयद सलामा में है, और ये बहराइच में है, नानपारा में है, और आपके लखनऊ में है, और आपके ये बॉम्बे साइड में भी है, नासिक में है। तो इस तरीके से दीगर हर जगह इनका, मध्य प्रदेश एमपी में भी है, तो सब कहीं भी चल रहा है इनका। आज भी सिलसिला इनके चेले लोग वहाँ पे आपके नाम का सिलसिला चला रहे हैं। अच्छा, और कौन सी परंपरा से आपको जोड़ के देखा जाता है? जैसे ये सूफी हैं, क्या है? सूफी संत में हैं आप। ये जैसे एक शहीद होते हैं वो नहीं है, ये बुजुर्गान दीन में सूफी संत हैं, हज़रत शहंशाह कुल्लुल्लाह शाह। आपका नाम था पहले तो अब्दुल गफूर, ये चलतू नाम था, अब्दुल गफूर था। आपके पीर मुर्शिद ने जब आपको खिलाफत अता की, ये सब किया, तो आपका शहंशाह कुल्लुल्लाह शाह नाम अता कर दिया। उसके बाद हाँ, उपाधि दी इस नाम। जी जी, ये फ़कीरी नाम है, और वैसे दुनियावी नाम था अब्दुल गफूर। तो अब्दुल गफूर तो आपका नाम ख़त्म हुआ, पीर मुर्शिद के नाम का जो चल रहा तो वो आज भी चल रहा है और रोशन है। सब कहीं दुनिया में, सब कहीं आपका नाम ये रोशन है, हज़रत कुल्लुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो मज़ारों के बारे में आपने विस्तार से बताया, जानकारी दी, उस बारे में बताइए। नहीं, वो मज़ार जैसे हज़रत कुल्लुल्लाह शाह साहब के पीर मुर्शिद, दादा पीर मुर्शिद जैसे मजमुआ शरीफ है, या आपके ये सैयद सलामा है, शामिना साहब हैं, ये हमारे सब जो है बड़े में हैं, और हम लोग के दादा पीर भी लगते हैं। हम लोग वहाँ से सारा सिलसिला हम लोग का चल रहा है, और आज भी कायम है, और ता क़यामत तक ऐसा ही कायम रहेगा। आपकी जो मज़ार शरीफ अगर जो बना हुआ है, ये गुम्बद, ये सब आपके हयात ही में, जितने मुरीदान थे, इनके खलीफा थे, वो आपके हयात ही में तैयार किया था। और आपकी जो गुम्बद शरीफ है, ये ऐसी कहीं नहीं है जैसे गोल प्याज की टाइप बनी हुई है, ऐसा कहीं गुम्बद शरीफ नहीं। लोगों की खड़ी होती है, कोई की गोल हो जाती है, मगर आपकी जो गुम्बद शरीफ है ऐसी कहीं है ही नहीं। प्याजनुमा है जी। और ऊपर जो कलश लगे हुए तांबे के हैं। हाँ, वो तांबे का है, सोने का पानी था उसमें। अच्छा, हाँ, वो तो तांबे का पत्ती है। है वो। जी जी, वो सामने ऊपर भी हाँ, ये कलसी है, ये आपकी गुम्बद की। और ये गेट बना हुआ है, ये नया गेट बना, पहले नया गेट नहीं था, खुला हुआ था। अब तो पूरा गेट भी बन गया, आपका नाम भी है। आपके साहिबजादे इधर जो आराम फरमा है, ये मकसूद सफ़ी है, उधर मेहराब सफ़ी। आपके बड़े साहिबजादे ये हैं, उधर छोटे साहिबजादे हैं। आपके मकसूद सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के ये दामाद आराम फरमा अलीमुद्दीन, और उनके आपके बेटे नाती जो है उधर हैं नईमुल्लाह शाह चिश्ती, और नईमुल्लाह शाह चिश्ती के बेटे हैं वो शाह गयास चिश्ती। दोनों साथ में। जी जी। तो पर्दा कब किया इन्होंने और कितनी लगभग पुरानी ये मजार मानी जा सकती है? पर्दा तो कम से कम 1907 हिजरी में हुआ है। जमादिल अव्वल उर्दू की तारीख है। तो 17 साल हो गया। जी, जमादिल अव्वल की 20-21 होता है उर्स। उर्स का जो तारीख है जमादिल अव्वल 20-21, वो हिंदी तारीख हम लोग नहीं जोड़ते हैं। 30 के हिसाब से आपका उर्स होता है जमादिल अव्वल। मतलब 6-7 दिसंबर में हुआ है। जी जी जी, यही 30 सालाना उर्स हर साल मनाया जाता है। सुना जाता है कि बहुत इनका जलाल था पहले, तो हाँ, प्रकोप होता था, कोई को नुकसान हो जाता तो कोई अगर प्रांगण में आ जाता था, इसके बारे में बताएंगे? नहीं, ये यहाँ पे आपके इतना जलाल था कि यहाँ पे कोई बाउंड्री के अंदर आता नहीं था। आसेब का जो भूत प्रेत वाला था, वो आप गेट से चिल्ला के भागता था। तो आपको ये हुआ कि जो कोई छोटा बच्चा यहाँ पेशाब कर देता था, तो बचता नहीं था, वो ख़त्म हो जाता था। तो आपको देख के ऐसे ही सब देखने लगे, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। हमारे वालिद साहब नईमुल्लाह शाह चिश्ती ने आपसे माफ़ी तलाफ़ी मांगी और कहा, हज़रत ये आप जलाल रखिएगा, तो आपके यहाँ कोई इस मज़ार शरीफ पे नहीं आएगा इर्द-गिर्द। तो आपने धीरे-धीरे जलाल आपका कम हुआ, तो अब कोई भी बच्चा आता है, कोई जो नहीं फैज़ पाता है, और फैज़ पहले भी पाता था। जो भूत प्रेत वाला था, उसको आपने जलाल इतना कम कर दिया कि उस आता है वो फैज़ पाता है, ऐसी बात नहीं। मगर जो पहले नुकसानात हो जाते थे, लोग नापाकियत में आ गए या वैसे आ गए, तो उसका पटक दिया गया या वो कर दिया गया, वो चीज़ नहीं है। अब कोई भी जैसे नापाकियत में आ गया, तो आप इधर से निकल गया, कोई बात नहीं। पहले आप अंदर आ नहीं सकते थे नापाकियत में। अच्छा, वर्तमान में आप मुतवल्ली हैं यहाँ के। जी। गद्दी की परंपरा रही है, गद्दी किसको लगातार मिलती है इनके बाद, 1907 के बाद? आपके साहिबजादे मकसूद सफ़ी को मिली, मकसूद सफ़ी के बाद आपके मेहराब सफ़ी को मिली, और मेहराब सफ़ी के बाद आपके नाती नईमुल्लाह शाह चिश्ती को मिली, और नईमुल्लाह शाह चिश्ती के साहिबजादे जो हैं उनको गयास चिश्ती को मिली। अब गयास चिश्ती के बाद उनके साहिबजादे हैं अजीमुद्दीन, उनको 5-6 पीढ़ियाँ लगभग हो गई। जी जी, ये 150 साल पुरानी मतलब मजार मानी जा सकती है। हाँ, 150 साल पुरानी मज़ार कम शरीफ से है, कम। कम से कम लगभग।
और यहाँ पर कौन-कौन से जैसे मनोरोग भी लोग बताते हैं ठीक हो जाते हैं, रूहानी चीज़ें भी ठीक नहीं, नहीं, रूहानी चीज़ों में ये है कि जो बीमारी आज़ारियाँ हैं, जो अपनी मन्नतें माँगते हैं, लोगों को ठीक होती हैं। और कोई लोग माँग के चले जाते हैं कि बताते नहीं हैं, कि हम ये चीज़ माँगा, हम ठीक हुए। और जो ठीक होते हैं अपना चादर चढ़ाया, जो तबरुकात हुए बाँटा, अपना चले गए। और जो भी बहुत अदर बीमारियाँ जो हैं, यहाँ से ठीक हो जाती हैं। बताया जाता है कि करीब जो जब ये अपने जीवन काल में इन्होंने कह रखा था कि कोई भी मेरे कार्यक्रम हो, उर्स हो जो होता है, चंदा लेने को मना किया था, चंदा तब से यहाँ नहीं लिया जाता है, इसके बारे में बताएँगे नहीं, कुछ? नहीं, ये हज़रत का फरमान था हुँ। कि हमारे उर्स में, फ़ातिहे में किसी जो है बस्ती से कभी चंदा ना माँगना। जो तुम्हारे हो वो कर देना, ना हो तो आप पानी पे फ़ातिहा कर देना। तो जो भी हम लोग से होता है वो करते हैं, जो आपके चेले हैं, जो मुरीदान हैं, जो आपका नज़राना आता है, वो आपके हज़रत के उर्स में उन्हीं का पैसा लगेगा। और माँग के चंदा हम लोग नहीं करते और ना इसकी परंपरा है। जो इस इनके नाम से माँगता हो, उसको आप उससे हमको पकड़ के ला के दीजिए कि हज़रत कुल्लुल्लाह शाह साहब की मज़ार शरीफ के लिए पैसा जो माँग रहा हो, उसको पकड़ मतलब सकते हैं आता आप। ऐसा कोई नहीं मिला जो इसमें हाँ, आज तक चंदा इनके नाम के चंदा माँगा नहीं हो। माँगता कोई। इस वजह से इसको मना है, सख्त मना है, हम लोग माँगते नहीं। जो हम लोग से होता है रोज़ी-रोज़गार में हम लोग के पैसे से जैसा होता है हम लोग करते हैं। तो ताजुद्दीन मुतवल्ली जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी यहाँ के बारे में। एक चीज़ और ये सुनने में आती है कि इनका प्रचार-प्रसार कैसे होता है? लोग कैसे जान पाते हैं कि इस तारीख को ये यहाँ उर्स होने वाला है कि उनको याद रहता है? नहीं, नहीं, उनको आपकी जमातिल अव्वल की 20-21 जितने मुरीदान हैं इनके, जितने चाहने वाले हैं, सबको उनको अच्छा, मुरीद इनके कहाँ-कहाँ पर हैं? इनके मुरीद बहुत हैं। अच्छा। जी, ये आपके सीरा-सराय बस्ती है, बहराइच है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, बॉम्बे है, गुजरात है, एमपी है, मध्य प्रदेश है, कलकत्ता है, बांग्लादेश है, सब अच्छा, इस आपको गद्दी को किस नाम से जाना जाता है? किस परंपरा से जोड़ा जाता है? ये गद्दी आपके नाम से ही मशहूर है, हज़रत शहंशाह कुल्लुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह। और हम लोग चिश्तिया ख़ानदान से हैं, चिश्तिया हम लोग का सिलसिला है। इस जी। गद्दी से जुड़ी कोई इसके नीचे गद्दी और भी है जो कहीं और हो? नहीं, नहीं, इससे नीचे जैसे ये आपके इलाहाबाद में सैयद सलामा, चचा आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मरासिम वो सैयद सलामा में है। वो आपके खलीफा अव्वल खलीफा है। खलीफा है। जी, और वो अमेठी में कौन-सी है? अमेठी में आपके खलीफा हैं गूदर शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके आपके खलीफा हैं वहाँ। जी। और मझगवा से क्या जोड़ के देखा जाता है नाता? मजगुआ में हम लोग के ये परदादा पीर लगते हैं। मजगुआ मखदूम शेख सारन रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी गद्दी है हम लोग की। हम लोग उनको बहुत अदब और एहतराम से हम लोग जाते हैं। उस समय उनका उर्स उनका होता है ईद की 16, ईद की 16 की उनकी तारीख है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कथनी बनाने के लिए। सलाम। शहंशाह कुलीउल्लाह शाह की मज़ार बाराबंकी शहर के रसूलपुर मोहल्ले में है, सबसे पुराना मोहल्ले में से एक माना जाता है ये शहर का।